दीक्षा लेने के लिए हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है, हम बोलते हैं बाहरी रूप से तैयारी क्या है, 1 साल से 16 माला कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, एकादशी 25, चलो जी दीक्षा के लिए आप ले सकते हो। नहीं, ये बाहरी रूप से तैयारी है। आंतरिक रूप से तैयारी जो क्या है कि अब मैंने दीक्षा लेने के बाद अपनी मनमानी नहीं करूँगा, ये कमिटमेंट है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और हम लोग जिन्होंने दीक्षा ले ली है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मनमानी करने की इच्छा होती है, घुटन महसूस होती है, मनमानी ना करें तो क्या है, मेरे को अपनी करने दो, अपनी चलाने दो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अपनी मानना चाहते हैं, जैसे जैसे मेरा स्टाइल है मैं वैसे, हम चाहते हैं मैं जय यथारूप भगवत धाम चला जाऊँ, जैसा हूँ, जो मैं रजोगुण तमोगुण इसके साथ आप लेना चाहते हो ले जाओ, तो मैं यही रहने दो, छोड़ दो, मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को। कैसे बदलेंगे अपने आप को? जब अपने मन की सुनना बंद करेंगे। दीक्षा का मतलब है कि एनफ, बहुत मैंने जन्म व्यर्थ गवा दिए अपने मन की सुनते सुनते, अब प्रमाणिक गुरु की मुझे शरण हुई, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, अब अपनी मनमानी नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट नहीं आ पाती, इसलिए लोग घबराते हैं। और हमारे संबंध तभी बनेंगे जब हम मनमानी करना छोड़ेंगे। आप देखिए, आज के टाइम में तो ये इतना लागू नहीं होता, पुराने जन्म में, पुराने टाइम में, सॉरी जन्म में नहीं आज से 20-25 साल पहले का जो कल्चर था, उसमें इतने डाइवोर्सेस नहीं होते थे। क्यों? पति पत्नी की एक बार शादी हो गई तो निभानी है, रिलेशनशिप बना के रखना है। और उसमें क्या है, अपनी स्वतंत्रता को त्यागता है। एक संबंध को बनाने के लिए दूसरे के मत को स्वीकार करना पड़ता है। पत्नी बोलेगी आज बाहर खाने जाना, चलो जाना ही है ना। बच्चे कुछ बोलेंगे, उनसे संबंध बना रहे, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना है, दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना है, अपने मत को त्यागना है, दूसरे के मत को स्वीकार करना है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, करना पड़ता है, तभी संबंध चलते हैं। दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तभी संबंध बनते हैं। लेकिन ये सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, अगर मैं क्यों करूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तभी आजकल संबंध नहीं बन रहे हैं, हर कोई ज़्यादा स्वतंत्र होना चाहता है। मैं क्यों निर्भर रहूं, मैं हमेशा क्यों उसकी क्यों मानूं, मेरा अपना विचार है। तो आजकल इसको अलग अलग बड़े सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलते हैं, एवरीवन हैज़ अ राइट, आपका अपना नीड है, मेरी अपनी नीड है, चलो कोई बात नहीं, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जब तक आप बोले कोई बात नहीं प्रभु, मुझे अपनी मनमानी करने दो, मुझे खुश रहने दो, नहीं, जब तक संबंध नहीं होगा हम खुश नहीं रह सकते। इस संसार में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स। सुविधाएं हैं, सब कुछ है, संबंध नहीं है। और इस संसार में तो संबंध बना भी लेंगे वो चलेंगे नहीं। असली संबंध है कृष्ण के साथ, और कृष्ण के साथ संबंध बनता है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। सीधा कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो प्रामाणिक गुरु से संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए अपनी इच्छाओं को, अपने मत को त्यागना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं, उनके मत के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु का मतलब क्या होता है? भारी, यानी कि गुरु का वजन कम से कम 100 किलोग्राम होना चाहिए। भारी का मतलब है पूरे दुनिया के मत को एक तरफ रखो, गुरु का मत एक तरफ, उनके मत को मानेंगे, उनके जीवन चलाएंगे। तो ये अब होता क्या है, क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसीलिए किसी भी संबंध में प्रवेश करने से हम डरते हैं। आप देखेंगे भक्तों के बीच में भी संबंध होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते, ऊपरी से होते हैं। फिर जहाँ संबंधों में गहराई आनी शुरू होती है, वहाँ मुझे डर होते हैं मेरी स्वतंत्रता ना चली जाए, मेरा अपना शेड्यूल है, मेरा अपना ये है, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ। इसलिए संबंध ऊपर रहते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, खत्म, है ना। जहाँ गहराई होगी संबंधों में, वहाँ एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए इच्छा होगी, वहाँ अपनी इंडिपेंडेंस त्यागने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ, इसलिए हम दोनों कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। हम संबंध भी चाहते हैं क्योंकि आत्मा की आवश्यकता है संबंध, बिना संबंध के हम खुश रह नहीं सकते, और लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। तो हम कंप्रोमाइज़ क्या करते हैं? वर्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। फेसबुक में मेरे 5000 दोस्त हैं, सब वर्चुअल फ्रेंडशिप है ना। इसलिए हम कोई मैसेज बोलते हैं, टिक हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ से ये आया कि नहीं आया, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, उसने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे मैसेज को पसंद कर लिया। एक एंग्जाइटी रहती है ना, कितने लाइक्स आए,
बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? वो संबंध की हमारी एक प्यास है, तो हम संबंध वैसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन वो वर्चुअल है, वर्चुअल हैप्पीनेस है। असली जो खुशी सेटिस्फेक्शन है वो संबंध से आएगी। लेकिन संबंध तभी बनेंगे जब हम अपनी स्वतंत्रता त्यागने को तैयार होंगे। इसलिए कमिटमेंट है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद भी अगर हम मनमानी करते रहते हैं तो दीक्षा का फल नहीं मिलता, दीक्षा फलीफूलित नहीं होती, हाँ, रिलेशनशिप स्थापित नहीं होता, तो आगे कैसे गाड़ी पड़ेगी। अब ये स्वतंत्र मानसिकता आती कहाँ से है? और दूसरा वो बता रहे हैं, ऑब्स्टिकल बता रहे हैं कि संबंध में मालूम होना चाहिए करना क्या है। पति पत्नी का संबंध है, पति के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो दोनों पूरा करेंगे तभी संबंध बनेगा। दीक्षा लेने के बाद हमें क्लैरिटी नहीं होती, गुरु जी की सेवा तो करनी है, करनी कैसे है? सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, करूँ क्या? मुझे पता नहीं मैं करूँ कैसे, सेवा करूँ, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती। तो इस पर और चर्चा करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंस मेंटेलिटी आती कहाँ से है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग महाराज ने एनालिसिस किया कि जब हम सब माँ के गर्भ में होते हैं, हालांकि कष्ट में होते हैं लेकिन बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं। बिल्कुल माँ की हृदय की धड़कन को बच्चा महसूस करता है, सब कुछ माँ से ही प्राप्त होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। और जैसे ही वो बाहर निकल जाता है, बड़ा अजीब सा उसको लगता है, बड़ा प्रकाश है, अजीब सा है, और बाहर निकलते ही उसको थप्पड़ मारे जाते हैं उल्टा लटका के, फिर वो रोता है। फिर आजकल बच्चे जो भी आते हैं माँ के गर्भ से बाहर, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, उसको इनक्यूबेटर में भेज दिया जाता है, नर्सरी में भेज दिया जाता है, वहाँ बेचारा अकेला पड़ा है, वहाँ सारे ऐसे और बच्चे पड़े हुए हैं। सब पहले माँ के घर में बड़े प्रोटेक्टेड थे, फिर एकदम अचानक बाहर आ गए, तो वहाँ से उसको लगता है कि मुझे सब ने छोड़ दिया, अब मुझे सर्वाइव करना है तो मैं खुद अकेला ही सर्वाइव करूँगा। तो वहाँ से स्वतंत्र रहने की भावना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं जो बच्चा होता है उसको बहुत प्रेम चाहिए होता है। बच्चे जो नवजात शिशु होता है उसका जो मन होता है बहुत कम विकसित होता है। जब तक माँ उसको गले लगा के नहीं रखेगी वो बहुत असुरक्षित महसूस करता है ना। माँ के सीने से चिपका रहेगा वो बड़ा सुरक्षित रहता है, माँ से दूर जाएगा बहुत असुरक्षित हो जाता है। और जब वो इतना असुरक्षित महसूस करता है तब उसके अंदर इस स्वतंत्र रहने की भावना होती है। और इस कलयुग में ये भावना और बढ़ जाती है। कलयुग में प्रोपेगेंडा है कि किसी भी अथॉरिटी पे विश्वास मत करो, अथॉरिटी की ऐसी की तैसी, भाड़ में गई अथॉरिटी है ना, सब करप्ट है, यहाँ पे सब मिले हुए हैं, ऐसा हमारे अंदर संशय डाल दिया जाएगा। पूरे कलयुग में संशय का वातावरण है। आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, खत्म हो गया सब। माता पिता बच्चों का संबंध ऐसे है, पति पत्नी के बच्चों में कहीं ट्रस्ट नहीं रहा, हर जगह संशय ही संशय है। संशय का मतलब है अथॉरिटी को त्यागो। जब आपने अथॉरिटी को मानना छोड़ दिया तो क्या हो गए आप? स्वतंत्र हो गए। मन आपको तरह तरह के लॉजिक देगा, इसमें ये गड़बड़ है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, त्यागो अथॉरिटी को, मैं स्वतंत्र हो जाऊँ। और जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर हम सही ढंग से नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? हमारे अंदर दोगलापन आ जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कलयुग इज एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वेरल, क्योंकि सब स्वतंत्र है। तो ये बड़ा खतरनाक है। समझ आ रही है? गर्मी का वातावरण हो रहा है तो अब आ रही है ना बात। तो इसलिए दीक्षा लेने में भी लोग घबराते हैं, यार कमिटमेंट होगी, मैं यही ठीक हूँ, अब मैं सुन लूँगा लेक्चर, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद इसमें मैं पालन करूँ या ना करूँ, मैं मस्त रहना चाहता हूँ। दीक्षा के बाद हमने सुना तो उस पर हमें मनन करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हाँ सुनना, इसलिए कहीं से ऐसे भक्त होते हैं, लोग होते हैं, आते रहेंगे सालों साल, दीक्षा नहीं लेना चाहते। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी औपचारिकता रूप से दीक्षा ले ली, यही मानसिकता बना के रखें तो दीक्षा वास्तव में हुई नहीं है।